अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम वर्मा जी, अमर उजाला के क्राइम चीफ। दिल्ली में चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पे हैं। 5 तारीख को मतदान होना है। इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, पुलिस की क्या बंदोबस्त है, इस पर हम बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं इस समय? देखो राकेश जी, मैं आपको बताऊं, चुनाव विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज धमाधम मीटिंगों का दौर चलता रहा, मीटिंगें होती रही। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने इंटर कोऑर्डिनेशन की बैठक करी थी, पड़ोसी राज्यों की पुलिस से सहयोग करा था। तो क्या तैयारियां रही होंगी, क्योंकि ये चुनाव बहुत मायने रखता है, इसमें कई चीजों को लेकर आपसी सामंजस्य, और क्योंकि कई राज्य जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनसे बॉर्डर भी मिलते हैं, तो इनको लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई इस पे? नहीं, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में पड़ोसी राज्यों के जैसे पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों से सब वरिष्ठ अधिकारी आए थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। इसमें पड़ोसी राज्यों से सूचनाओं के आदान प्रदान, बॉर्डरों पे संयुक्त रूप से चेकिंग, वाहनों की चेकिंग, हथियार तस्कर, अवैध शराब तस्कर, इनकी सूचनाओं को आदान प्रदान को लेकर सहमति बनी थी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि सहमति बनी, तो ये चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर कई तरह के विवाद भी उठ रहे हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन ने आधुनिक उपकरण और कुछ विशेष ऐसी चीजों का भी सहारा लेने का इस बार सोचा है क्या? जी, मैं आपको बता दूं राकेश जी, दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ अपने 40,000 जवान चुनावों के लिए तैनात कर दिए हैं, और दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से 200 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां मांगी हैं। इस समय दिल्ली पुलिस के पास बुधवार को 70 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की आ गई थी। उनमें से इन 70 कंपनियों को जिला पुलिस को दे दिया गया और इनको गश्त व नाकाबंदी के लिए उतार भी दिया गया है, और इन लोगों ने अर्धसैनिक बलों के जवानों ने चेकिंग भी शुरू कर दी है। तो इसमें दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहेगा, क्योंकि अर्धसैनिक जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस के जवान भी इनके साथ फ्लैग मार्च या इस तरह से कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो दिल्ली पुलिस के जो 40,000 जवान तैनात किए हैं वो अर्धसैनिक बलों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने यूपी और राजस्थान से 15,000 होमगार्ड भी मांगे हैं, जो दिल्ली पुलिस को जल्दी मिलने वाले हैं। सभी से आपस में कोऑर्डिनेशन करके दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम अलर्ट मोड पर कर दी गई है, और दिल्ली पुलिस विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हर साल अगर हर बार देखें तो एक ही आरोप लगाए जाते हैं कि मतलब कई चीजें छुपाई जाती हैं या इस तरह से। तो क्या इसको लेकर ड्रोन या फिर कोई और भी ऐसे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की कोई लेकर कोई तैयारियां चल रही हैं? जी 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 हाँ, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने अभी तक करीबन 400 अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ या क्षेत्रों की पहचान की है। इसमें ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और बाहरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। इनके लिए दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करने की पूरी तरह व्यवस्था कर ली है। दिल्ली पुलिस 70 से ज़्यादा ड्रोन किराए पे ले रही है। जिस तरह लोकसभा में दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से नज़र रखी थी, उसी तर्ज पर विधानसभा चुनावों में ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। हाँ, तो जैसे आप बता रहे हैं कि संवेदनशील है, तो ये संवेदनशील किस आधार पर मान रही है पुलिस? और जैसे लास्ट टाइम 2020 की बात करें तो उसके बाद दंगे भी हुए थे, तो क्या जो दंगा प्रभावित क्षेत्र है, तो इन सबों के लिए भी क्या व्यवस्था रहेगी इस बार चुनाव में लेकर, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र जैसा आप बता रहे हैं कि मान रही है पुलिस इनको? राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे आज मेरी जो दिल्ली पुलिस में जो इलेक्शन सेल बनाया गया है, उनसे मेरी आज अधिकारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जो ये संवेदनशील या अति संवेदनशील जो बूथ या क्षेत्र पहचान किए जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो इनकी पहचान करता है, और उन्होंने सूची बना के दिल्ली पुलिस को दी है। उन्होंने अधिकारियों ने ये बोला है कि जैसे मान लो वहाँ कोई बड़ी वारदात हुई, क्राइम की हुई, वोटिंग गलत तरीके से हुआ, या बहुत घनी आबादी है, या पिछले चुनावों में कोई रिकॉर्ड गड़बड़ी का कोई रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ या क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन्होंने फीडबैक लिया है, तो क्या ये जो पुलिस है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनी जानकारियां देंगी, या फिर इनका अपना पूरा तंत्र रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा समन्वय बना के
और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत करने में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ड्रोन के अलावा वीडियोग्राफी भी सभी जगह वीडियोग्राफी करवाएगी। इसके लिए इलेक्शन सेल ने अपने सारे थानाध्यक्ष, एसीपी और जिला पुलिस आयुक्त सबको निर्देश दे दिए हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि कई बहुत इस बार काफ़ी हद तक सिक्योरिटी टाइट रहने की वाली है, 26 जनवरी भी आने वाली है बीच में, तो क्या इससे और चुनाव का कुछ कोई ऐसा लिंक रहेगा कि दिल्ली को लेकर आप कुछ काम कर रहे हो चुनाव, और इस पर अगर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो? जी, मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली पुलिस इस समय के सामने, दिल्ली पुलिस के सामने इस समय बहुत सारे टास्क हैं। 26 जनवरी है और चुनाव हैं। दूसरा, गृह मंत्रालय के आदेश पर जो अवैध प्रवासी दिल्ली में रह रहे हैं उनको भी पता लगाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने इस समय बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि हम सभी चुनौतियों से पूरी तरह अच्छे से निपटेंगे। दिल्ली पुलिस ने इलेक्शन सेल के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि उन्होंने बुधवार से दिल्ली में करीबन 220 फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि चेकिंग दस्ते उतार दिए हैं। ये दस्ते अवैध शराब की तस्करी, नकदी पैसे की आवाजाही और हथियार आदि पर सख्ती से निपटने के लिए उतारे गए हैं और इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि शराब को लेकर पाबंदी लगाई जा रही है, तो दिल्ली में यूपी, बिहार, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर से काफ़ी मतलब इस तरह की बात सुनने में आती है। तो बॉर्डरों पे क्या रहेगा, खास पुलिस का सख्ती क्या रहेगी, किस तरह से जांच करेंगी? क्या कोई मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है या क्या मैन पावर के मैनुअल ही सारा काम होने वाला है? नहीं, मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर मेरी आज ही दिल्ली पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा अवैध शराब आती है वो गुरुग्राम और या हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य या शहर हैं उनसे आती है। तो दिल्ली पुलिस का ज़्यादा फोकस हरियाणा से जुड़े जो दिल्ली की सीमाएँ हैं उन पर कड़ी सुरक्षा करने का है। वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और विशेष टीमें हरियाणा और दिल्ली की जो सीमा है उन पर तैनात कर दी गई हैं और आगे भी और कड़ी सुरक्षा की जाएगी। तो वाहनों की चेकिंग के लिए क्या रहेगा? क्या सभी वाहनों को चेक किए जाएंगे या कुछ इन लोगों को संदिग्ध जो लगेंगे उनकी ही जांच होने वाली है? नहीं, जो आज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई है उसमें दिल्ली पुलिस ने यूपी, हरियाणा, जो राजस्थान के जो बॉर्डर हैं उनसे ये अवैध शराब तस्कर, हथियार तस्कर, बदमाश, जो इनकी सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी सहमति बनी है। और दिल्ली पुलिस ने इस जो अवैध शराब दिल्ली में लेके आ रहे हैं और उन जो शराब के जरिए जो मतदाताओं को लुभाया जाता है उसके लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है। आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे पैसे बांटने और इन सब का भी आरोप लगता है कि अवैध रूप से पैसे या फिर इन चीज की बंटवारे की बात चलती रहती है। तो क्या इन सब चीजों को लेकर भी क्या दिल्ली पुलिस कुछ काम कर रही है कि? जी, मैंने आपको बताया ना अभी कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार से ही 220 फ्लाइंग दस्ते उतार दिए हैं। इनका जो मकसद है वो जो नकदी की जो आवाजाही जो चुनावों भी मौसम में शुरू हो जाती है उसको रोकने के लिए ही विशेष रूप से उतारा गया है। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम वर्मा जी, जो बता रहे थे कि दिल्ली में चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने किस तरह से तैयारियां की हैं, क्या क्या रहने वाला है और किस तरह से मतलब जो कथित अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए तैयारी की गई है। तो मैं राकेश कुमार शर्मा, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।